अस्सलाम वालेकुम। आज 6 बजे में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं सादिया खौस और मैं हूं राव बासित अली। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। मदारिस बिल पर अदालत से रुजू करना पड़ा तो करेंगे, मौलाना फजल रहमान ने इंदिया दे दिया। DI खान में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में सरबरा JUI ने कहा मदारिस के मामले को गंभीर बना दिया गया। उन्होंने कहा कि हमारा शिकवा सिर्फ ऐवान सदर और सदर मुमलिकत से है। मुशावरत के दौरान दीनी मदारिस के बिल में तरमीम की गई जो हमने कबूल कर ली। क्या रूल्स के तहत सदर को दोबारा एतराज़ भेजने का आईनी हक है? 26वीं आईनी तरमीम का हो या दीनी मदारस के हवाले से इस बिल का हो, उसमें तरमीम की गई और तरमीम के साथ उसको हमने कबूल किया और वो पास हो गया। तो मैं वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूँ कि हमने कोई गलती नहीं की। हमारा जिम्मेदार ऐवान सदर है। ऐवान सदर के बारे में मैं वजाहत कर देना चाहता हूँ। हमारे पास पूरा रिकॉर्ड मौजूद है, हम दस्तावेजी बात करते हैं। क्या सदर मुमलिकत रूल्स के तहत उसको दोबारा एतराज़ पार्लियामेंट में भेजने का आईनी कानूनी हक है? लिहाजा हमारी पोजीशन बिल्कुल वाज़ेह है 2+2=4 की तरह कि इस पर हमें अगर कोर्ट को भी रुजू करना पड़े तो हम जाएंगे उनके। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं तोशाखाना 2 केस में बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। स्पेशल कोर्ट सेंट्रल 1 इस्लामाबाद ने फर्द जुर्म आयद की। मुल्जिमान पर 2021 में दौरा सऊदी अरब के दौरान मिलने वाला बल्गारी ज्वेलरी सेट तोशाखाना में जमा ना कराने का इल्जाम है। सेट में एक ब्रेसलेट, अंगूठी, झुमटे और नेकलेस भी शामिल है। अंगूठी और ब्रेसलेट में गुलाबी हीरे और दीगर जवाहरात जड़े थे। मुल्जिमान ने प्राइवेट फर्म से 7.5 करोड़ मालियत के सेट की कीमत सिर्फ 52 लाख रुपए लगवाई और 29 लाख रुपए अदा किए। बानी PTI और बुशरा बीबी ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। अदालत ने बयान रिकॉर्ड कराने के लिए इस्तगासा के गवाहान को 18 दिसंबर को तलब कर लिया। केस की इब्तदाई तहकीकात नैब ने की थी। नैब तरामीम की रोशनी में ये केस FIA को मुंतकिल किया गया था। रवां साल सितंबर में FIA ने जरूरी तहकीकाती कार्रवाई के बाद चालान जमा कराया था। 9 मई को थाना शादमान जलाओ घेराव के मुकदमे में शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत दीगर के खिलाफ फर्द जुर्म आयद कर दी गई। मुल्जिमान ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया है। लाहौर की इस्तदाद दहशतगर्दी अदालत ने समात 19 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। आइंदा समात पर गवाहों को भी तलब कर लिया गया। अस्करी टावर जलाओ घेराव समेत दीगर मुकदमात में कार्रवाई 23 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास कल तलब कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक इजलास में ज़ेर इल्तवा शिकायत का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर तवानाई अवैस लखारी ने चारों सूबों के वज़राए आला को वाजिबुल अदा बिजली बिल्स के मामले पर खतूत इरसाल किए हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा आज न्यूज़ यासिर नज़र से। यासिर, बताएगा खतूत में क्या लिखा गया है? जी बिल्कुल, वफाकी वज़ीर तवानाई सरदार अवैस अहमद लखारी ने चारों सूबों के जो वज़राए आला हैं इनको वाजिबुल अदा जो बिल्स हैं इन पे खतूत लिखे हैं और इसमें वजारत तवानाई ने वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत में बिजली की जो कंपनियां हैं इसकी बेहतरी और सारिफीन के लिए सस्ती बिजली के लिए इस्लाह का ये बताया गया है कि आगाज किया है। तो इसके लिए जितने भी सूबों के ज़िम्मे चारों वज़राए आला को जो लिखे गए खतूत हैं और ख़ास तौर पे KP के जो उनको फौरी तौर पे ये कहा गया है कि बिजली के बकायाजात की अदायगी जो है वो फौरी तौर पे यकीनी बनाई जाए। खतूत इरसाल किए गए हैं। यासिर नज़र हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। अभी आपको बताएं सूबाई वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन तकरीब से खिताब कर रहे हैं, आपको लिए चलते हैं। मुकम्मल तौर पर मशीनरी जो है हम चाहेंगे कि जी आपके इवेंट को ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्शन मिले, आपके इवेंट को ज्यादा से ज्यादा हाईलाइट किया जाए और एज ए इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी जो भी मेरी थोड़ी बहुत गुजारिश जो सुनेंगे कुछ मीडिया हाउसेस उनको भी मैं गुजारिश करूंगा कि आपके इवेंट्स को जितनी पजीराई मिल सके, जितनी उनको हम फोकस कर सकें, जितने हाईलाइट कर सकें, ताकि इस इवेंट को देखकर बाकी लोग भी इनकरेज हों, हमारी बाकी बच्चियां भी इनकरेज हों, लोग पेरेंट्स जो हैं वो मोटिवेट हों, वो अपनी बच्चों को ज्यादा से ज्यादा स्पोर्ट्स में और इस तरह की हेल्दी एक्टिविटीज में ले आएं। क्योंकि हमारे किसी भी मुल्क का जो फ्यूचर होता है वो स्टूडेंट होते हैं, उसके बच्चे होते हैं। हमने अपनी यूथ को अच्छी एक्टिविटीज देनी है, हमने अपनी यूथ को पॉजिटिव एक्टिविटी देनी है ताकि वो नेगेटिविटी की तरफ ना जाएं। और डिपेंड करता है कि हम क्या अपने बच्चों को दे रहे हैं। अगर हम आपको अभी नेगेटिव बातें करेंगे तो आपके ज़हन में नेगेटिव बातें आएंगी। अगर हम अपने यंग ब्लड को पॉजिटिव बातें करेंगे तो आपके ज़हन में पॉजिटिविटी आएगी। और अगर हम आपको पॉजिटिव इस तरीके की हेल्दी एक्टिविटीज में लेके आएंगे तो इंशाल्लाह ताला
ہماری ایک پوری ایز اے معاشرہ اور ایز اے سوسائٹی اس کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے. تو میں آپ لوگوں کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور آپ لوگ واقعی اس آئی ول کال اٹ از اے نوبل کاز, اور اس نوبل کاز میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ ہمیں اپنے ساتھ پائیں گے, اور جو بھی اس کے علاوہ بھی کوئی چیز ہوگی تو یو ول فائنڈ کہ پیپلز پارٹی اینڈ سندھ گورنمنٹ ول بی وتھ یو. تھینک یو ویری مچ. ہمیں اپنی یوتھ کو اچھی ایکٹیویٹیز، پازیٹیو اور ہیلدی ایکٹیویٹیز کی جانب لانا ہے کیونکہ یہی ہمارا مستقبل ہے. ایسا کہنا ہے صوبائی وزیر اطلاع شرجیل میمن کا، جو کہ تقریب سے خطاب کر رہے تھے. سب کے ساتھ مذاکرات کو تیار ہیں. بانی پی ٹی آئی نے کمیٹی بنا دی ہے، ابھی مذاکرات شروع نہیں ہوئے. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی میڈیا سے گفتگو. کہا کمیٹی کے ارکان مذاکرات کے لیے دستیاب ہیں. اسپیکر سے مذاکرات کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی ہے. دیکھیں جی، ابھی تک کوئی ایسا حکومت کے ساتھ مذاکرات نہیں ہوئے. کل اسد کیسر صاحب اور ہمارے سلمان احمد راجہ صاحب تعزیت کے لیے اسپیکر صاحب کے لیے گئے تھے. ابھی دیکھیں، ہم نے تو بتا دیے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے مذاکراتی کمیٹی کا نام بھی بتا دیے. ہم لوگ اویلیبل ہیں. ہم نے کہا ہم لوگ ساروں کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہیں. ابھی ان کی سائڈ سے مطلب پہلی چال چلیں گے وہ، یا پھر وہ آفر کریں گے تو پھر آگے چیز. حکومت کو اور ان لوگوں کو بھی ریئلائزیشن ہو رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو زور زبردستی جبر سے نہیں کچلا جا سکتا. کہ ہمارا یہ ہے کہ کوئی بات کرنا چاہے تو ٹھیک ہے، یا وہ امپاورڈ ہے، امپاورڈ لوگوں کے ساتھ ہم لوگ بات. چند دن پہلے تک ان کے مذاکرات صرف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ حلال اور حکومت سے حرام تھے. مذاکرات اچھی بات ہے، مگر بانی پی ٹی آئی دن میں کئی رنگ بدلتے ہیں، ان کی گارنٹی کون دے گا؟ وزیر دفاع خواجہ آصف نے طنز کے تیر چلا دیے. کہا کوئی زمانہ تھا کہ جب جنرل باجوہ اور فیض ضامن ہوتے تھے. پی ٹی آئی جن ہلاکتوں کی بات کرتی ہے ان کی تعداد 12 سے لے کر 278 بتاتے ہیں، پر کوئی ثبوت فراہم نہیں کرتے. رینجرز اور پولیس کی شہادتوں کا ذکر تک نہیں کرتے. یہ دوگلا پن اور ڈبل سٹینڈرڈ تحریک انصاف کی شناخت اور کلچر ہے. اگر حکومت نے مذاکرات میں پہل نہیں کی تو 14 دسمبر سے سول نافرمانی کی تحریک کے لیے تیار ہو جائیں. پی ٹی آئی رہنما شوکت یوسفزئی کی دھمکی. کہا مذاکراتی کمیٹی کی تشکیل کو حکومت نے پی ٹی آئی کی کمزوری سمجھ لیا ہے. میں سختی سے تردید کرتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان اب تک کسی قسم کے کوئی مذاکرات نہیں ہوئے. تحریک انصاف نے اوپن مذاکرات کی جو دعوت دی ہے اس کو کمزوری سمجھا جا رہا ہے. شاید وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 26 نومبر کو شکست ہوئی ہے تحریک انصاف کو، لیکن یہ غلط فہمی ہوئی ہے. حکومت کو شاید اس بات کا اندازہ نہیں ہو رہا ہے کہ تحریک انصاف نے 14 دسمبر سے سول نافرمانی کی تحریک کا اعلان کیا ہے، اور وہ اعلان اب تک برقرار ہے. تو حکومت اگر مذاکرات نہیں کرتی تو پھر سول نافرمانی کا بھی آغاز ہو جائے گا. اور ابھی آپ کو بتائیں، ارکان پارلیمنٹ نے پی ٹی آئی اور حکومت میں مذاکرات کے عمل کو خوشائند قرار دے دیا. ان کا کیا کہنا تھا، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. کسان تحریک انصاف سے تو جو ظلم جبر ہے اس کے باوجود بھی ہم یہ حساب یہی مانگ رہے ہیں کہ ہم ایک پولیٹیکل جماعت ہے، ہم ڈائیلاگ کے اوپر بلیو کرتے ہیں. گورنمنٹ سے بات کرنا مجبوری ہے. اب اگر گورنمنٹ میں آپ کسی کو بھی اس سیٹ کے اوپر بٹھا دیں گے، آپ کو اس کے ساتھ بات کرنی پڑے گی. انفارچونیٹلی ویلکم کرتا ہوں، خوش آمدید کرتا ہوں انہیں کہ وہ آئے ہیں اور بات چیت کے لیے بیٹھے ہیں. لیکن تمام مسائل کا حل پارلیمنٹ کے اندر ہی ہے. امید ہے کہ اب ان کو شعور آ گیا ہے. دیکھیے، اس وقت ہم شرائط نہیں لگانا چاہتے. یہ خوشائن بات ہے کہ وہ مذاکرات کے لیے تیار ہوئے اور رولنگ حکومت کے ساتھ بات کر رہے ہیں. پہلے ان کی شرط تھی کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کریں گے. تو یہ خوشائن بات ہے اور ہم اس کو پورا سپورٹ کریں گے. اس ملک کی خاطر اگر میں نے کوئی غلط کام کیا ہے یا میرے سے کوئی غلطی سرزاد ہوئی ہے تو اس میں معافی مانگنے میں تو کوئی اتنا بڑا جرم نہیں ہے، اور وہ مانگنی چاہیے. ٹھیک ہے، اور ٹیبل کے اوپر بیٹھنا چاہیے، مذاکرات کرنے چاہیے اور ملک کو آگے لے کے چلنا چاہیے. لاہور ہائی کورٹ میں ملٹری کی تحویل میں قید ملزمان کو حاصل سہولیات کی معلومات کے لیے دائر درخواست پر سماعت ہوئی. سرکاری وکیل نے ملٹری تحویل میں قید ملزمان کو میسر سہولیات پر رپورٹ جمع کروا دی. سرکاری وکیل نے بتایا عدالت کے آرڈر کے بعد تمام سہولیات ملنا اور ملاقاتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں. اب چارپائیاں بھی مل گئی ہیں. ملٹری تحویل میں قید ملزمان کے لیے بنائے گئے سیل ایک ہی فرد کے لیے بنائے جاتے ہیں. اگر ایک سیل میں ایک سے زائد ملزمان کو رکھیں گے تو یہ لڑ جھگڑ سکتے ہیں. عدالت نے وفاقی حکومت کی جانب سے دائر رپورٹ کی روشنی میں درخواست نمٹا دی. خلیل الرحمان قمر ہنی ٹریپ اور اغوا برائے تاوان کیس میں ملزمہ آمنہ عروج اور حسن شاہ سمیت 12 ملزمان پر فرد جرم عائد کر دی گئی. فرد جرم لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے عائد کی. ملزمان نے صحت جرم سے انکار کیا. عدالت نے پروسیکیوشن کے گواہان کو طلب کرتے ہوئے مزید سماعت 20 دسمبر تک ملتوی کر دی.
सुप्रीम कोर्ट में आदिल बाज़ाई की बतौर रुकन कौमी असम्बली बहाली का मुख्तसर फैसला जारी कर दिया गया है। इस हवाले से आपको हम अपडेट कर देते हैं। हुक्मनामा जारी किया गया है। तफसीलात के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में आदिल बाज़ाई की बतौर रुकन कौमी असम्बली बहाली का मुख्तसर फैसला जारी किया गया है। जबकि तफसीलात के मुताबिक MNA आदिल बाज़ाई की बहाली के हवाले से ये मुख्तसर फैसला सामने आया है। हुक्मनामे में कहा गया कि आदिल बाज़ाई की रुकनियत ख़त्म करने का फैसला कलअदम करार दे दिया गया है। दूसरी जानिब पाकिस्तान को मौसमियाती चैलेंजेस का सामना है। माहौलियाती आलूदगी खत्म करने के लिए चीन के तजर्बात से फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का शंघाई में मौसमियाती तब्दीली कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, चीन ने बहुत तेज़ी से तरक्की की है, चीन से मुख्तलिफ शोबों में मिलकर काम करेंगे। चीन के इश्तराक से पंजाब में मुख्तलिफ मंसूबों पर काम जारी है। China's seriousness about its environment and how it wants to improve the air quality, the environment. So it shows China's commitment. And we have our own set of challenges. Environment is one of them. I want to make Punjab into an economically viable, into a social welfare province. I'm also completely and absolutely committed to making Punjab into a climate resilient Punjab. And following in the footsteps of China, I have also striven to not only improve the environment. हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए आज न्यूज़। वेलकम बैक। कौमी रेड बॉल टीम के हेड कोच जेसन क्लेप्सी ने इस्तीफा दे दिया है। जेसन क्लेप्सी जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में हेड कोच के फराइज अंजाम नहीं देंगे। इस हवाले से मजीद बात करते हैं। अकील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। अकील, टीम को आउट किया तो अब ये खुद आउट हो गए? जी बिल्कुल, रेड बॉल हेड कोच जो है जेसन गिलेस्पी, जो हमारे जराए हैं वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि उन्होंने पीसीबी को अपना इस्तीफा भिजवा दिया है और उनके इस्तीफे की मेन वजह यही बनी है कि वो हाई परफॉर्मेंस जो कोच थे टिम नेल्सन वो उन्हें अपने साथ लाए थे और इसके अलावा जब सिलेक्शन में भी उनकी उस तरह की हेड कोच की जो जिम्मेदारियां थी वो नहीं रही थी, उस तरह उन्हें मौका नहीं दिया जा रहा था, जिसकी वजह से वो काफी परेशान थे। और जो हमारे जराए हैं उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि जेसन गिलेस्पी ने बाकायदा जो है इस्तीफा पीसीबी को भिजवा दिया और जराए इस बात की भी तस्दीक कर रहे हैं कि जेसन गिलेस्पी का इस्तीफा भी मंजूर कर लिया गया और वह जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में हेड कोच के फराइज अंजाम नहीं देंगे। उनकी जगह जो है आकिब जो है, जिन्हें व्हाइट बॉल की जिम्मेदारियां सौंपी गई थी हेड कोच की, अब वो रेड बॉल के भी हेड कोच के जिम्मेदारियां अंजाम देंगे। इससे पहले गैरी क्रिस्टन भी जो कि जिनका ताल्लुक जनूबी अफ्रीका से था वो भी सिलेक्शन में इख्तियारात की कमी की वजह से मुस्तफी हो गए थे और यूं जो इस साल में दो ठीक, अकील अहमद हमें अपडेट कर रहे हैं कि रेड बॉल टीम के हेड कोच जेसन क्लेस्पी ने इस्तीफा दिया, जिसको मंजूर कर लिया गया है। कौमी रेड बॉल टीम के हेड कोच ने इस्तीफा दे दिया है और ये भी बताया गया कि वो मंजूर कर लिया गया। बहुत शुक्रिया अकील आपका। कराची सिटी काउंसिल का इजलास आज भी बदनज़मी का शिकार हो गया। इजलास शुरू होते ही अपोजिशन जमातों ने हुल्लड़बाजी शुरू कर दी। एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। इजलास 15 मिनट बाद ही गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। अरकान ने KMC के बाहर एहतजाज भी किया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज जबरदस्त तेजी रही। माशी अशारियों में बेहतरी पर सरमायाकारों ने शेयर्स की खरीदारी की, जिससे मार्केट में तेजी आई। कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 3,370 पॉइंट्स इजाफे से 1,14,180 की रिकॉर्ड सतह पर बंद हुआ। मार्केट में 463 कंपनीज के 64 अरब 39 करोड़ रुपए मालियत के 1 अरब 45 करोड़ शेयर्स के सौदे किए गए। कराची के इलाके डिफेंस खयाबान सहर में अफसोसनाक वाकया। घर से 7 अफराद बेहोशी की हालत में मिले। 5 साला बच्चा दौरान इलाज चल बसा। पुलिस के मुताबिक घर में गुज़िश्ता रोज फ्यूमिगेशन कराई गई थी। घर से डॉक्टर ज़ियाउद्दीन शेख, उनकी अहलिया और बच्चे बेहोश हालत में मिले, जिन्हें रेस्क्यू किया गया। पुलिस का कहना है कि वाकया अहले खाना के सोते वक्त पेश आया। ताहम उनके बयानात लेकर वाकये की मज़ीद तफ्तीश की जा रही है।
कराची में गदागरी की आड़ में खवातीन की वारदातें। जमशेद रोड के करीब खवातीन गदागरों ने हाथ की सफाई दिखाई, होटल पर बैठे शख्स का कीमती मोबाइल फोन चुरा लिया। वाक़े की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। फुटेज में गदागर टोले को देखा जा सकता है। एक गदागर खातून दुपट्टा मोबाइल पर डालती है, दूसरी मोबाइल गायब कर देती है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिमा मुस्कान को गिरफ्तार कर लिया। मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तैनाती के लिए नाम सामने आ गए हैं। इस हवाले से आपको हम अपडेट कर देते हैं। एडिशनल जजेस के नाम सामने आए हैं। चीफ जस्टिस ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस के नाम तजवीज़ कर दिए हैं। नामजद जजेस में आजम खान और शाह अर्जुमंद के नाम भी शामिल हैं। बैरिस्टर गौहर ने काशिफ अली मलिक एडवोकेट का नाम तजवीज़ कर दिया। मेंबर इस्लामाबाद बार जुल्फ़िकार अब्बासी ने कमर सब्ज़वारी का नाम तजवीज़ कर दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सुल्तान मजहर शेर खान का नाम तजवीज़ कर दिया। रुकन कमीशन ने एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर का नाम तजवीज़ किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अपडेट करें आपको, एडिशनल जजेस के नाम सामने आ गए हैं। कराची की शाहराहों पर दौड़ते तेज रफ्तार डंपर खौफ की अलामत बन गए। गुलिस्तान जौहर में डंपर ने रेड बस को टक्कर मार दी। पुलिस ने डंपर ड्राइवर और क्लीनर को गिरफ्तार कर लिया। शाहजेब हुसैन की रिपोर्ट। कराची की सड़कों पर दौड़ते तेज रफ्तार डंपर शहरियों के कातिल बन गए। गुलिस्तान जौहर राशिद मिनाज रोड पर डंपर रेड बस से टकरा गया। हादसा डंपर के ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। डंपर का क्लीनर मामूली जख्मी हुआ। ट्रकों को जो है ना दिन में ना निकलना दिया, मतलब ये जो रोडों पे चलते हैं इनको ना आने दिया जाए। इनकी वजह से काफ़ी सारे हादसा होते हैं जिनकी वजह से काफ़ी जाने जाती हैं। कराची का कोई रोड भी मतलब नहीं कि सही नहीं है, तो एक्सीडेंट ये छोटे गाड़ियों का बड़े गाड़ियों का नहीं है, इस वजह से एक्सीडेंट हो जाते हैं। लोगों को चाहिए कि तो थोड़ी एहतियात करें, हर चीज़ का रूल बना हुआ है, उस हिसाब से रूल से चलें। पुलिस ने डंपर ड्राइवर और क्लीनर को थाने मुंतकिल करके ज़ाब्ते की कार्रवाई शुरू कर दी। एडिशनल आईजी कराची ने बताया कि दिन के औकात में डंपर्स का दाखिला बंद कर दिया गया है। पुलिस ने रवां साल 479 ट्रैफिक हादसात की तस्दीक कर दी। 479 के करीब फेटल एक्सीडेंट्स हुए, 479 के करीब कीमती जानों का ज़िया है। डंपर्स, टैंकर्स हैं, बड़े ट्रॉलर्स, पूरे शहर में मोर देन 50% जो एक्सीडेंट्स होते हैं इनमें इनका अमल दखल होता है। जो ज़्यादातर विक्टिम है तकरीबन 57% के करीब वो मोटरसाइकिल सवार होते हैं। पुलिस के मुताबिक अब गिरफ्तार ड्राइवरों को काबिल जमानत सेक्शंस पर भी थाने से जमानत नहीं मिलेगी। कैमरामैन शहादत बलोच के साथ शाहजेब हुसैन, आज न्यूज़, कराची। मकबूजा कश्मीर के इलाके श्रीनगर में काबिज भारतीय पुलिस ने शहीद सैयद अली गिलानी की रिहाइशगाह पर छापा मारा। उनके कैमरे की तलाशी ली और कुतुब और दस्तावेजात कब्जे में ले ली। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय पुलिस ने 1 घंटे तक सैयद अली गिलानी के घर का महासरा किए रखा। भारतीय पुलिस ने हैदरपुरा मोमनाबाद में तहरीक हुर्रियत जम्मू कश्मीर के दफ्तर पर भी छापा मारा। अहम दस्तावेजात जब्त कर ली। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने इन छापों की शदीद मजम्मत करते हुए इसे भारतीय बौखलाहट करार दिया है। शामिल करते हैं ब्रेक। देखते रहिए आज न्यूज़।